बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक नज़र इन जहाज़ों पर डाल लीजिए जो इस वक्त मुख्तलिफ एयर रूट्स पर फ्लाई कर रहे हैं, और इमेजिन कीजिए कि आप इन्हीं में से एक जहाज़ में सवार अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स 28,000 फुट से लेकर 50,000 फुट की बुलंदी के दरमियान में फ़्लाई करते हैं। ये एक दूसरे के ख़तरनाक हद तक नज़दीक क्यों नहीं आ जाते? इनको कौन एक दूसरे से सेपरेट करता है ताकि आपकी फ़्लाइट महफूज तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एक पुरहजूम शहर के इलाके में 8 लेन वाली सड़क पर ड्राइवर बगैर किसी ऊंची आवाज़ के हॉर्न बजाए जा रहे होते हैं। सड़क के निशानात आपको बताते हैं कि आपकी रफ्तार क्या होगी, और ट्रैफिक लाइट्स आपको बताती हैं कि कब आपने रुकना है और कब चलना है। ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने और ख़तरनाक हालात को हैंडल करने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात होते हैं। अगर ग्राउंड पर ऐसा है तो रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा हवाई जहाज़ों को पूरी दुनिया में हिफाजत के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस किस्म की हेल्प की ज़रूरत होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो कौन सी इनविजिबल कुव्वत है जो इन फ्लाइट्स को कंट्रोल करती है? दिस इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आइए अब मैं आपको एक फ़्लाइट के कॉकपिट में बिठाकर सफ़र करवाता हूँ। आज आप पैसेंजर नहीं हैं बल्कि कॉकपिट क्रू का एक हिस्सा है। अब आप अपने हवाई सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं। इस मौका पर पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होती है। इंजन स्टार्ट करने और पुश बैक करने के लिए पायलट ग्राउंड कंट्रोल या एप्रन कंट्रोल को कॉल करेंगे। स्टार्टअप और पुश बैक के बाद आप टैक्सी रिक्वेस्ट करेंगे, ग्राउंड पाकिस्तान 301 रिक्वेस्ट टैक्सी, और कंट्रोलर जवाब देगा आपको पाकिस्तान 301 टैक्सी टू होल्डिंग पोजीशन रनवे 25 लेफ्ट। ग्राउंड कंट्रोलर अब आपको टैक्सी क्लियरेंस में रूट भी देगा। इस वक्त ग्राउंड कंट्रोलर के पास आपके जहाज़ के अलावा और भी बहुत से जहाज़ हो सकते हैं। ग्राउंड कंट्रोलर टैक्सी क्लियरेंस में सीक्वेंस मेंटेन करेगा। टैक्सी सीक्वेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर बनाया जाता है। आपका जहाज़ टैक्सी करते हुए होल्डिंग पॉइंट रनवे पर पहुंच जाता है, यानी रनवे के नज़दीक पहुंच गया, और आपके साथ ही मुख्तलिफ टैक्सी वेज से आने वाले दूसरे जहाज़ भी टैक्सी सीक्वेंस के हिसाब से एक दूसरे के पीछे पोजीशन हो जाएंगे होल्डिंग पॉइंट पर और टेक ऑफ का इंतज़ार करेंगे। ग्राउंड कंट्रोलर ना सिर्फ इन जहाज़ों को सीक्वेंसिंग करता है बल्कि सेफ अंदाज में ऑपरेट करता है ताकि आपके जहाज़ एप्रन पर ऑपरेट करने वाली गाड़ियों और लोगों की नकलो हरकत से भी महफूज रहें। अब आप टेक ऑफ करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। यहाँ पर ग्राउंड कंट्रोलर की लिमिट ख़त्म हो जाती है और वो आपके जहाज़ की कम्युनिकेशन कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफ़र कर देता है। पाकिस्तान 301 कॉन्टैक्ट कराची टावर 118.3। अब पायलट टावर कंट्रोलर को कॉल करते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आप टेक ऑफ के लिए तैयार हैं, रेडी फॉर टेक ऑफ। टावर कंट्रोलर रनवे पर तमाम जहाज़ों और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 5 मील के अंदर जहाज़ों को कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार है। टावर कंट्रोल के पास सिर्फ डिपार्चर्स नहीं होते बल्कि अराइवल भी होते हैं। अब ये कंट्रोल टावर ने डिसाइड करना है कि लैंडिंग से पहले कौन सा डिपार्चर हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एरोड्रोम कंट्रोल टावर रनवे लाइट्स को भी ऑपरेट करता है। टावर कंट्रोलर आपको हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी पायलट को टेक ऑफ करते वक्त ज़रूरत होती है। मसलन सबसे अहम इंफॉर्मेशन विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, surface wind light and variable, surface wind 310 degrees to 0 knots, bird activity, टेक ऑफ एरिया के अंदर मौसम की सूरत हाल। अब आपको टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया जाता है पाकिस्तान 301 क्लियर फॉर टेक ऑफ, और टेक ऑफ के बाद आप एक मखसूस बुलंदी तक क्लाइंब करेंगे। अब आप अप्रोच कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी पर चेंज कर जाएंगे। अप्रोच कंट्रोलर आपको रेडार वेक्टर कराएगा या किसी और प्रोसीजर पर रख कर आपको क्लाइंब कराएगा जब तक आप अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर नहीं पहुंच जाते। अब अप्रोच कंट्रोल आपको नेक्स्ट फेज़ ऑफ फ्लाइट एरिया कंट्रोल सेंटर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी पर चेंज करा देगा। इस वक्त तक आप अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके होते हैं, जो भी लेवल जहाज़ के लिए इकोनॉमिकल होगा, जो उसने फ़्लाइट प्लान में दिया होगा, जिसे वो मेंटेन करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल 34,000 फीट, 36,000 फीट, 32,000 फीट। इन एयरवेज पर एरिया कंट्रोलर्स आपको सेफली दूसरी ट्रैफिक से महफूज फासले पर रखते हुए आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। एयरवेज, जिनको हम एयर रूट्स भी कहते हैं, आसमान में चंद पॉइंट्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। ये एयरवेज यूनी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। आप रूट्स को आसमानों में मोटरवेज समझ सकते हैं।
ان ایئر ویز پر آپ اپنے کروزنگ آلٹیٹیوڈ پر ہوتے ہیں۔ یہ کروزنگ آلٹیٹیوڈ وہ لیول ہے جو لمبی دیر تک جہاز مینٹین کرتے ہیں، مثلا 26,000 فٹ، 28,000 فٹ، 30,000 فٹ۔ یہ لیولز ان تمام جہازوں کو دیے جاتے ہیں جو ویسٹ کی طرف ڈائریکشن لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف سے یعنی ایسٹ کی طرف سے ڈائریکشن رکھنے والے جہاز ان کے درمیان والے لیول کے اوپر فلائی کرتے ہیں، مثلا 27,000 فٹ، 29,000 فٹ، 31,000 فٹ۔ اس طرح ان ایئر ویز میں تمام جہاز، مختلف سمتوں سے آنے والے جہاز ہر وقت 1,000 فٹ کی سیپریشن کے ساتھ 1,000 فیٹ ورٹیکل سیپریشن کے ساتھ فلائی کرتے ہیں۔ اب جہاز اپنا کروزنگ آلٹیٹیوڈ اس وقت تک مینٹین کرے گا جب تک وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے نزدیک نہیں پہنچ جاتا۔ اب یہاں پر ڈسینٹ شروع ہوتی ہے، جہاز اپنے کروزنگ لیول اور کروزنگ آلٹیٹیوڈ کو چھوڑ کر نیچے اترنا شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ایریا کنٹرولر اب ڈیسٹینیشن کے اپروچ کنٹرول کو اس فلائٹ کا کنٹرول ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ اپروچ کنٹرول جہاز کو ڈسینڈ کرواتے ہیں اور اپروچ کے لیے کلیئر کرتے ہیں۔ جہاز کو ایئرپورٹ کے نزدیک لے آنے کے لیے وہ ریڈار ویکٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پروسیجرز بھی فلائی کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر جہاز کنٹرول ٹاور کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ جہاز کو لینڈنگ کلیئرنس اور دوسری تمام انفارمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ٹاور کنٹرولر پرووائڈ کرتا ہے۔ پاکستان 301 سرفیس ونڈ لائٹ اینڈ ویریبل، چیک ویلز ڈاؤن اینڈ لاکڈ، کلیئر ٹو لینڈ، رن وے 28 لیفٹ۔ جہاز لینڈ کرنے کے بعد رن وے سے باہر نکل آتا ہے اور اب اس کا کنٹرول گراؤنڈ کنٹرولر کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان 301 کانٹیکٹ گراؤنڈ۔ گراؤنڈ کنٹرولر اس جہاز کو ٹیکسی وے سے گزارتا ہوا ایپرن تک لاتا ہے اور اس جہاز کو ایپرن کنٹرولر کی فریکوینسی پر چینج کروا دیتا ہے جو اس جہاز کو اس کے پارکنگ سٹینڈ پر کھڑا کرتا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ فلائٹ انجن سٹارٹ اپ سے لے کر انجن کے بند ہونے تک مکمل ہو گئی۔ آپ کا یہ جہاز سیفلی ڈیسٹینیشن تک پہنچ چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ کی فلائٹ کو 3 یونٹس نے ہینڈل کیا تھا۔ ایروڈروم سروسز جو کہ ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور نے پرووائڈ کی تھیں، جو ایئرپورٹ کے اوپر اور اس کے 5 میل کے علاقے میں جہاز کو ہینڈل کرتا ہے۔ پھر اپروچ کنٹرول سروس جس نے ٹیک آف کے بعد سے لے کر ایئر ویز تک پہنچنے کا علاقہ ہینڈل کیا تھا، اور پھر ایریا کنٹرول سروس جس نے ایئر ویز پر جہاز کو ہینڈل کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول پائلٹ سے بات کرنے کے لیے وائرلیس استعمال کرتا ہے۔ اب نئے نظام کے اندر ہوائی جہاز سے ٹرانسمٹ ہونے والا ڈیٹا ایئر ٹریفک کنٹرول کے کمپیوٹرز پر بھی ڈسپلے ہوتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ہوائی جہاز کو کئی سو میل دور سے اپنے ریڈار پر دیکھ لیتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایئر ویز پر جہازوں کو ایک دوسرے کے لیول سے سیپریٹ رکھنے کے لیے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس تمام انفارمیشن کے بعد آپ کے ذہن میں ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئر کرافٹ کی فلائٹ کے بارے میں اور بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے۔ میں اپنی اپ کمنگ ویڈیوز میں ان کو آپ کے لیے پیش کروں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔